हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। और आज हमारी क्लास टेंथ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जो सीरीज़ हमने स्टार्ट करी है 20 वीडियोस 20 डेज फुल सिलेबस की, उसका आज डे 2 है। और आज मैंने उसका एक प्लान बनाकर आप लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर दिया था कि ये रहा वो प्लान पूरा। डे 2 आज है और डे 17 तक का ये प्लान है। तो रेस्ट 3 डेज हम क्या करेंगे? रेस्ट 3 डेज हमारी वो वाली यूनिट जिसके बारे में मैंने कहा था कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स और सब्जेक्ट स्पेसिफिक एक यूनिट है आपकी, और दूसरी आपकी जो जनरल यूनिट है जो सारे स्किल सब्जेक्ट में कॉमन है, जो कम्युनिकेशन वाली स्किल है, उसको हम इन 3 डेज में कंप्लीट करेंगे। आफ्टर दैट वील गो टू द रिवीजन एंड PYQs एंड SQPs। ओके, सो आज हम स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग और टाइम। डे 2 चैप्टर नंबर 1, अप्लाइंग स्टाइल इन अ डॉक्यूमेंट। अब हम इस सीक्वेंस में चलेंगे और जो लिब्रे ऑफिस है, लिब्रे ऑफिस बेस जो है वो हमने इसी सीक्वेंस में डाल दिया है क्योंकि कुछ रिक्वायरमेंट्स थी उसकी, इसलिए आज से हम स्टार्ट करेंगे प्रॉपर स्टाइल में। तो ये रहा चैप्टर हमारे पास हियर। हियर इज द चैप्टर। यस, अप्लाइंग स्टाइल इन अ डॉक्यूमेंट। और ये चैप्टर नंबर 1 है आपका। तो कैसे हम किसी डॉक्यूमेंट पर स्टाइल अप्लाई करें? पहला टॉपिक स्टाइल। लिब्रे ऑफिस राइटर के अंदर हम लोगों को स्टाइल कैसे अप्लाई करना है, उससे पहले ज़रूरत यह है जानने की कि स्टाइल की रिक्वायरमेंट क्या है, क्यों हमें स्टाइल अप्लाई करना है उसमें। तो उसमें चीज़ यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है, मैनी टाइम्स हम एक डॉक्यूमेंट लिखते हैं और डॉक्यूमेंट में हम बहुत कुछ लिख रहे होते हैं और वी हैव मल्टीपल हेडिंग्स। अगर हम क्वेश्चन पेपर भी बना रहे हैं तो हमारे पास सेक्शंस तो हम मेंशन करते हैं, उनके जनरल इंस्ट्रक्शन हम मेंशन करते हैं एक सेम चीज में, सेम डॉक्यूमेंट के अंदर। तो वहां पर हम हेडिंग का और जो उसके अंदर कंटेंट है उसका स्टाइल को चेंज रहता है। फॉर एग्जाम्पल हेडिंग बोल्ड होती है, समटाइम वो टॉपिक सेंटर में अलाइन होता है पेज पर, लेकिन जो नीचे उसका कंटेंट लिखा होता है वो सेंटर अलाइन नहीं होता, वो लेफ्ट साइड अलाइन होता है, वो बोल्ड नहीं होता, उसका साइज फॉन्ट साइज थोड़ा छोटा होता है और हेडिंग का फॉन्ट साइज थोड़ा बड़ा होता है एज कंपेयर टू दैट कंटेंट। ओके, सो डेफिनेशन अगर उसकी कोई है तो वहां पर हमें अगर 10 हेडिंग्स हैं तो 10 टाइम्स वी हैव टू अप्लाई दैट फॉर्मेटिंग। लाइक हमें बोल्ड करना है तो 10 बार बोल्ड करना होगा हेडिंग्स को, और फिर डिफरेंट डिफरेंट जो हमें फॉर्मेटिंग करनी है या जो अप्लाई करना है, जो भी चीज़ें वो 10 टाइम्स करनी है। तो स्टाइल से हमें क्या बेनिफिट होता है कि हम एक स्टाइल चूज कर लें, उस स्टाइल को अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर लें, चेंज कर लें उसमें, और फिर हम अप्लाई कर दें एक साथ हेडिंग्स पर। तो सारी हेडिंग्स जितनी भी हम लिखेंगे उस डॉक्यूमेंट के अंदर, वो क्या होंगी, वो चेंज होती चली जाएंगी सेम स्टाइल के अंदर और वो सेम स्टाइल में शो करेंगी। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, स्टाइल इज प्री डिफाइंड कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस फॉर्मेटिंग फीचर। लाइक फॉन्ट स्टाइल किस तरह का होना चाहिए, जैसे टाइम्स न्यू रोमन है, कैमब्री है। कलर, कैसा कलर आपको देना है उसे, एंड साइज, that is the applied to the selected text in a document to quickly change its appearance. When you apply a style, you actually apply a group of formatting effects together in one simple step that make that text effective and readable. Means कि जब हम आप एक स्टाइल अप्लाई कर रहे हैं तो इट मीन्स आपने वहाँ पर उसे बोल्ड भी कर दिया, उस पर कलर भी चेंज कर दिया, उसका फॉन्ट साइज भी इंक्रीज कर दिया, और उसको अगर अलाइनमेंट चेंज करना है तो वो भी कर दिया। तो सिंगल क्लिक पे 4 काम आपके पास हो जाएंगे। दैट्स व्हाई वी यूज स्टाइल इन लिब्रे ऑफिस। ओके, दूसरी चीज यहाँ से आती है कि स्टाइल की कुछ कैटेगरीज हैं, जिसमें पहली है पैराग्राफ कैटेगरी है, दूसरी आपके पास है कैरेक्टर स्टाइल, तीसरी है पेज, फ्रेम, लिस्ट, टेबल, और कुछ कैटेगरीज हैं, इनके नोट्स मैं आपको दे दूंगा। और इसके बाद आप देखिए कि कैसे ये हम अप्लाई करते हैं, हाउ टू अप्लाई स्टाइल। ठीक है, तो उसके लिए हम सबसे पहले अपने लिब्रे ऑफिस पर आ जाते हैं और ये रहा मेरा लिब्रे ऑफिस। मैं ओपन कर लेता हूँ इसको। देखिए ये लिब्रे ऑफिस आ गया, यहाँ से मैं राइटर पे क्लिक कर रहा हूँ तो लिब्रे ऑफिस का राइटर खुल जाएगा हमारा। सी कि ये लोड करता है और इसमें तीनों यूनिट यही है, राइटर, कैल्क और बेस, ये तीनों यूनिट हैं आपकी।
ये देखिए ये हमारा राइटर नीचे ओपन होकर नजर आ गया हमारे सामने, और अब ये लोड होकर आ गया। ये फर्स्ट टाइम खुला है तो हम इसे हम नहीं ले रहे यहाँ से। सी कि यहाँ पर ये रहा हमारा स्टाइल वाला टैब। ठीक है, मतलब अगर हमें कोई भी स्टाइल कोई भी चीज़ अप्लाई करनी है तो हियर इज अवर टैब, ये रहा हमारा स्टाइल टैब। इसकी हेल्प से हम कोई भी स्टाइल और कोई भी फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हैं इस पे। तो सी कि यहाँ पे क्या बताया गया, यूजिंग द स्टाइल पेन कैसे अप्लाई होगा स्टाइल पेन। टू अप्लाई द प्री डिफाइंड स्टाइल यूजिंग द स्टाइल पेन फॉलो दीज स्टेप। ओपन द डॉक्यूमेंट राइटर टाइप द कंटेंट एज शोन इन फिगर। हम कुछ कंटेंट टाइप कर देते हैं यहाँ पर। लेट्स से हम स्टार्ट करते हैं कोई भी कंटेंट, फॉर एग्जांपल हम लिख लेते हैं कि क्लास 10th IT। ये हेडिंग हो गई, IT is a skill is a skill based सब्जेक्ट। ओके, ये हमने 2 लाइन्स लिख दी यहाँ पर। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप पर। क्लिक ऑन द स्टाइल आइकन ऑन द साइड बार और क्लिक ऑन द स्टाइल मेन्यू और सेलेक्ट द मैनेज स्टाइल ऑप्शन। ओके, और सेलेक्ट ऑन स्टाइल ड्रॉप डाउन लिस्ट बॉक्स फ्रॉम द टूल बार। हम कहीं से भी कर सकते हैं। हमारे पास देखिए एक यहाँ पर ये बना हुआ है, ये सॉरी ये नॉट दिस, ये रहा आइकन हमारे पास स्टाइल का। ये देखिए ये जो आइकन है ए स्टाइल आइकन हमारे पास है यहाँ पर। हम सबसे पहले स्टाइल में आ जाएंगे अपने, यहाँ से हम स्टाइल में आ गए। इसके बाद मैनेज स्टाइल में जाने के लिए कहा है तो हम मैनेज स्टाइल में आ गए। सी स्टाइल पे क्लिक करना है, उसके बाद मैनेज स्टाइल्स पे क्लिक करना है। और ये आइकन थोड़ा सा चेंज हो गया है स्लाइड बार में आपके, तो अगर हम डायरेक्ट भी आना चाहते हैं तो हमें बस डायरेक्ट स्टाइल में इधर से ना जाके हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हम उसी जगह पर पहुंच जाएंगे। नाउ नेक्स्ट स्टेप क्या कह रहे हैं, क्लिक ऑन स्टाइल ड्रॉप डाउन लिस्ट बॉक्स फ्रॉम द टूल बार। ओके, नाउ द स्टाइल पैन ओपन ऑन द राइट साइड ऑफ द विंडो। क्लिक ऑन द पैराग्राफ स्टाइल आइकन दिस, ये रहा पैराग्राफ स्टाइल आइकन। ये आइकन्स भी आप अच्छे से याद रखिए, मैं जूम कर देता हूँ इस पे, इसके कैसे हैं। इफ इट इज नॉट सेलेक्टेड बाय डिफॉल्ट, तो हम देखते हैं यहाँ पर पैराग्राफ वाला जो आइकन है वो सेलेक्टेड है या नहीं है। यहाँ पर आप देखिए ये ऑलरेडी सेलेक्टेड है पैराग्राफ वाला आइकन, ओके, बाय डिफॉल्ट। तो हमें क्या करना है, सेलेक्ट द टेक्स्ट ऑन विच द स्टाइल इज टू बी अप्लाइड, फॉर एग्जांपल सेलेक्ट टाइटल ऑफ द कंटेंट। हम इस कंटेंट का टाइटल को सेलेक्ट कर लेते हैं, मैं जूम कर लेता हूँ इसको दिखाने के लिए। हमने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद क्या करना है, नाउ सेलेक्ट द टेक्स्ट। ओके, नाउ स्क्रॉल थ्रू द लिस्ट ऑफ स्टाइल एंड डबल क्लिक ऑन द टाइटल। हम यहाँ पर आ गए और यहाँ पर हम नीचे आ जाते हैं और यहाँ पर टाइटल नाम से कोई हमें मिलता है या नहीं। स्टाइल की कैटेगरी में ऑल स्टाइल टेक्स्ट नहीं है यहाँ, तो हेडिंग एंड टाइटल नहीं है। कैसे देखते हैं यहाँ पर इन्होंने दिखाई है कोई इमेज या नहीं। ओके, हियर यहाँ पर इनके टाइटल आ रहा है बट हमारे में नहीं आ रहा है, चेक क्यों नहीं आ रहा। ओके, तो ये इन्होंने इस हेडिंग वाले कंटेंट के अंदर टैब के अंदर रख दिया है। हम यहाँ पर आते हैं तो हमने स्टाइल पे क्लिक कर दिया। नेक्स्ट स्टेप देखते हैं बुक में क्या है। नाउ स्क्रॉल थ्रू द एंड क्लिक ऑन टाइटल, द सेलेक्टेड स्टाइल विल बी अप्लाइड इमीडिएटली। सिमिलरली यू कैन अप्लाई द अदर स्टाइल टू सेलेक्ट। यहाँ पर हमें क्या करना है, इस स्टाइल पर डबल क्लिक करना है। सी दिस, तो स्टाइल हमारे पेज पर ऑटोमेटिकली इंप्लीमेंट हो गया। ठीक है, ये बोल्ड भी हो गया और इसका फॉन्ट साइज भी इंक्रीज हो गया और इस पे अलाइनमेंट सेंटर भी हो गया। ओके, तो ये स्टाइल कैसे अप्लाई करते हैं, क्यों करते हैं कि मल्टीपल चीजें हमारे पास आ जाती हैं। मॉडिफाई स्टाइल, राइट क्लिक ऑन इट एंड स्टाइल एंड सेलेक्ट मॉडिफाई। यहाँ से हम उस पर राइट क्लिक करके इसे मॉडिफाई भी कर सकते हैं, मीन्स इस पर राइट क्लिक करके इसको एडिट स्टाइल करके चेंज कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग इसमें चेंजेस ला सकते हैं। यूजिंग द फिल फॉर्मेट मोड, फिल फॉर्मेट मोड क्या है हमारे पास, यहाँ पे ओपन करना है डॉक्यूमेंट, एक स्टाइल सेलेक्ट करना है। एग्जाम्पल के लिए हम हेडिंग 1 यहाँ पर ले रहे हैं और फिल फॉर्मेट मोड का आइकन हमारे पास यहाँ है। ओके, सो सी हियर, यहाँ पर ये आ गए और इन्हें यहाँ पर एक आइकन मिल जाता है फिल फॉर्मेट का। ये बिल्कुल MS वर्ल्ड में जिस तरह का फिल फॉर्मेटिंग या पेस्ट करने का होता है वैसे ही है। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे हम इसे हेडिंग 1
काउंट कर लेते हैं, इस पर डबल क्लिक करके इसे हेडिंग 1 हमने बना दिया है। ठीक है, अब इसके बाद इन्होंने क्या किया, अब दूसरी हेडिंग पर अगर अप्लाई करना है इसको तो फिर यहाँ पे क्या करेंगे, फिल फॉर्मेट मोड पे क्लिक करेंगे और जाकर दूसरी जगह पर भी उस पर क्लिक कर देंगे। ये सेम स्टाइल दूसरे पे भी पेस्ट हो जाएगा। अब हम जल्दी से नेक्स्ट उस पर आते हैं, क्रिएटिंग ए न्यू स्टाइल। न्यू स्टाइल कैसे क्रिएट करेंगे, तो क्रिएटिंग ए न्यू स्टाइल, ओपन ए डॉक्यूमेंट। ये स्टेप्स अच्छे से याद रखिएगा, क्वेश्चन पेपर में ये स्टेप्स आते हैं। ठीक है, ओपन ए डॉक्यूमेंट एंड फॉर्मेट द टेक्स्ट सच एज पैराग्राफ, open the style pane and select style category in which paragraph, for example pick new style from selection, select icon this। अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर हमारे पास आइकन है जिसकी हेल्प से हम न्यू स्टाइल अपना क्रिएट कर सकते हैं इस जगह से। वैसे तो हम यहाँ पर अपने इस आइकन की हेल्प से न्यू स्टाइल यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं, न्यू स्टाइल फ्रॉम सिलेक्शन। ओके, यहाँ पे हम क्लिक करके अपना एक स्टाइल बना सकते हैं जिसका हम नाम रख सकते हैं, उसमें कुछ कैटेगरीज रख सकते हैं, क्या क्या हमें करना है, जो कि इन्होंने करा है। देखिए इन्होंने एक स्टाइल चूज किया न्यू स्टाइल में, ये क्योंकि थोड़ा सा बुक में पुराने वर्जन के अकॉर्डिंग दिया हुआ है इसलिए थोड़ा सा इशू हो रहा होगा। ठीक है, नाउ क्रिएटिंग ए न्यू स्टाइल यूजिंग ड्रैग एंड ड्रॉप, तो हम एक स्टाइल बनाने के बाद डायरेक्टली उसे ड्रैग कर सकते हैं इस तरह से, वो भी देख लीजिए, मैं करके दिखा देता हूँ कैसे कर रहा हूँ मैं। यहाँ पर एग्जाम्पल इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ, यहाँ से मैंने इसका कलर चेंज कर दिया, मैंने इसे उठाया और यहाँ पर पेस्ट कर दिया, देखिए खुद से इसने एक ऑप्शन दे दिया और ये स्टाइल इसके अंदर ऐड हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड ड्रैग एंड ड्रॉप। ओके, नाउ मॉडिफाइंग इन स्टाइल, किसी भी स्टाइल पर राइट क्लिक करके आप उसको चेंज कर सकते हैं। ओपन द डॉक्यूमेंट, सेम वही है सारे स्टेप्स, बस राइट क्लिक आपको करना है, सेलेक्ट द स्टाइल पैराग्राफ, ओके, एंड अपडेट द स्टाइल। तो उस स्टाइल को आप अपडेट भी कर सकते हैं। टाइम कम होने की वजह से मैं सिर्फ एक्सप्लेनेटरी पार्ट को पूरा कर रहा हूँ, करके नहीं दिखा रहा है यहाँ पे आपको। लोडिंग ए स्टाइल फ्रॉम टेम्पलेट ऑफ अनदर डॉक्यूमेंट, किसी अनदर डॉक्यूमेंट की टेम्पलेट से भी आप उठा सकते हैं कोई स्टाइल, तो उसके लिए यहाँ पर ये स्टेप्स फॉलो करने। स्टाइल क्या होता है ये आपको पता चल गया, कैसे अप्लाई होता है वो ये आपको पता चल गया, और किस तरह से हम उसे अप्लाई करते हैं ये भी आपको पता चल गया। नाउ सी सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, यहाँ पे हम कुछ ये दिए हुए, इट इज ए डिफाइंड कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस फॉर्मेटिंग फीचर, तो क्या है वो स्टाइल है। द स्टाइल दिस आइकन इज अवेलेबल ऑन द, इस साइड में जो साइड बार हमारा होता है उस पर अवेलेबल होता है। These are used to control all aspects of paragraphs appearance, तो ये कौन कंट्रोल करता है, ये पैराग्राफ स्टाइल्स करते हैं। द कीबोर्ड शॉर्टकट टू क्रिएट न्यू स्टाइल, हाँ यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि शॉर्टकट क्या है। अब देखिए जब आप स्टाइल पर जाएंगे यहाँ पर एक क्लिक करने के बाद आपको इसका शॉर्टकट भी पता चलेगा कि ये रहा F11। F11 की हेल्प से आप स्टाइल को मैनेज कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे अगर नहीं भी आ रहा है, और दूसरी चीज के स्टाइल में कैसे जाएंगे, तो आप इस पर आइए और ये रहा Alt+2, अगर Alt के साथ आप 2 दबाते हैं ये स्टाइल ओपन हो जाता है। ठीक है, मैं यहाँ पे शॉर्टकट कीज लिख देता हूँ, Alt और +2 अगर आप दबाएंगे तो ये स्टाइल को ओपन करता है, स्टाइल को। और अगर F11 आप दबा देते हैं, यहाँ पे क्लोज कर रहा हूँ, और अगर आप F11 दबा देते हैं फिर क्या होगा, एक डायरेक्टली F11 में दबा रहा हूँ, डायरेक्टली आपके पास ये स्टाइल खुलकर आ जाएगा जिसके अंदर आप नया स्टाइल ऐड कर सकते हैं। ओके, ये रहा स्टाइल मोड जो कि यहाँ पर था हमारे पास, जो हमारा पहला चैप्टर था। इसमें कुछ और क्वेश्चंस भी हैं, ये पीडीएफ में शेयर कर दूंगा, आप इस क्वेश्चंस को पढ़िए, इसके आंसर्स देखिए क्या हैं और इनको प्रैक्टिस करिए। एक बार लिब्रे ऑफिस डाउनलोड करके स्टाइल को इम्प्लीमेंट करके भी देख लीजिएगा। अभी हम वी हैव 4 मिनट्स, तो हम देख लेते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन स्टाइल में से आते हैं। अभी आपको वो क्वेश्चन आते नहीं होंगे जहाँ तक है, फ्लाइट मोड पर मेरा लग गया है, मैं बता देता हूँ। ओके, तो हम चेक कर लेते हैं किस तरह के क्वेश्चन आते हैं सीबीएसई में। तो कुछ क्वेश्चन हो सकता है कि आपको आप आ गए हों स्टाइल्स के बारे में, वो क्वेश्चन यहाँ पे करेंगे। स्किल एजुकेशन में आपको जाना है और यहाँ पर सैम्पल क्वेश्चन पेपर, ओल्ड क्वेश्चन पेपर यहाँ पे आपके पास है। तो 2024 का क्लास 10th का आईटी का पेपर ये रहा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और ये ओपन हो गया, इसे मैं ओपन कर लेता हूँ। ये हमारे पास ओपन होकर आ गया क्लास 10th आईटी का क्वेश्चन पेपर। अब देखिए बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस यहाँ पर आए हुए हैं। वैसे तो ये एम्प्लॉयबिलिटी स्किल से हैं, लेकिन
ये आंसर क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता होगा, द फाइल नेम एंड फाइल एक्सटेंशन आर सेपरेटेड बाय डॉट, यू नो के डॉट जेपीजी डॉट पीडीएफ इस तरह से लिखा हुआ होता है। और हम आते हैं उन पेजेस पर के जहाँ पर हमारे क्वेश्चन हैं। Yeah. Which of the feature, which of the following feature allow one to apply a group of format at the same time? इसका आंसर है स्टाइल। देखिए पहले ही चैप्टर में से पहला क्वेश्चन आपको पहले ही चैप्टर में से मिल गया। ठीक है, इन राइटर स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग ऑप्शन इज अवेलेबल इन अंडर विच मेन्यू? तो हमारे पास कौन से मेन्यू में ये अवेलेबल होता है स्टाइल? कौन सा? स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग ऑप्शन। तो आप देखिए ये रहा हमारा मेन्यू बार। ठीक है, ये रहा स्टाइल, और ये यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल है मैनेज स्टाइल, सीधी स्टाइल टैब के अंदर हमारे पास है। ओके, यहाँ पर ये रहा मैनेज स्टाइल। ठीक, यहाँ पर जो आंसर होगा वो आंसर, ओके स्टाइल यहाँ पे नहीं दिया हुआ है हमारे पास, इंसर्ट फॉर्मेट टूल एंड विंडो, हमारे पास जो ये साइड में आ रहा है टूल बार, तो इसमें टूल बार होगा इसका आंसर। ओके, टूल्स होगा। ठीक है, इन राइटर स्टाइल फॉर्मेट ऑप्शन इज अवेलेबल अंडर विच मेन्यू? तो इंसर्ट मेन्यू में नहीं, टूल मेन्यू में हमारे पास है। ये जो हमारा साइड में दिया हुआ है इस मेन्यू की बात चल रही है, इधर भी दिया हुआ है वैसे तो, इधर भी दिया हुआ है, हमारे पास दोनों मेन्यूज में ये आंसर दिया हुआ है। यस बच्चों, मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन था कि वो टूल्स नहीं है, उसका आंसर फॉर्मेट है। देखें अकॉर्डिंग टू ओल्ड वर्जन इसका आंसर फॉर्मेट ही है, मगर न्यू वर्जन के अकॉर्डिंग तो स्टाइल को अब उन्होंने बीच में भी लाकर रख दिया है, जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं। सी, यहाँ पर स्टाइल आपको शो कर रहा है पूरा, फॉर्मेट में पहले आया करता था इस तरीके से स्टाइल ओल्डर वर्जन्स में, यहाँ पर स्टाइल शो करता था, मगर अब स्टाइल एक अलग टैब बना दिया है उन्होंने अपडेटेड वर्जन्स में। तो आप लोगों को फॉर्मेट आंसर ही करना है, यहाँ पर फॉर्मेट में ही है। मैंने सीबीएसई की मार्किंग स्कीम निकाल कर भी देख लिया, उसके अंदर भी जो आंसर लिखा हुआ है वो आप देखिए फॉर्मेट ही है। पहले वाले का आंसर है स्टाइल और दूसरे वाले का आंसर है फॉर्मेट, और आप लोग आंसर इसी के अकॉर्डिंग करेंगे। और ये क्वेश्चन ऑन रेगुलर बेसिस आ जाता है, क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। एक बार और मैं अगर किसी और ईयर का पेपर उठाऊं, 2023 का भी पेपर उठाऊं, तो शायद ये आंसर यहाँ पर, शायद ये क्वेश्चन इस तरह का यहाँ पर होगा। क्लास 10th की आईटी ये रही, और ये क्वेश्चन पेपर हम खोल लेते हैं जल्दी से। सी के यहाँ पर स्टार्टिंग में ही इनमें से यहाँ पे कोई ना कोई हेडिंग्स और स्टाइल के बारे में क्वेश्चन है। हाउ मेनी लेवल्स ऑफ हेडिंग्स डज ओपन ऑफिस, बट ये क्वेश्चन पुराना है, ओपन ऑफिस का सिलेबस चेंज हो गया, तो अब हमारे पास पिछला ही क्वेश्चन पेपर है जो हमें करना है, क्योंकि अब ओपन ऑफिस नहीं पूछा जाता है। तो हमारे पास यही क्वेश्चन पेपर है देखने के लिए, और 2025 का क्वेश्चन पेपर शायद अभी सीबीएसई ने नहीं डाला है, चेक कर लेता हूँ एक बार, शायद डाला हो। ओके, यहाँ पर हम आ जाते हैं सीबीएसई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, सीबीएसई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, यहाँ पे जो हमारा है हमारे पास, मैं नई टैब में खोल लेता हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स ये आ गए हमारे पास। और 2025 का क्वेश्चन पेपर हम देख लेते हैं, क्लास 10th का आईटी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ओके, हमारे पास है यहाँ पर क्लास 10th का आईटी का पेपर, और ये रहे इसके क्वेश्चन नंबर 2 पर हम आ जाते हैं। Ravi has to prepare a project report. He wants to save certain formatting feature and then apply them on the project report. He can use the which feature of Open Office Writer. अब यहाँ पे इन्होंने Open Office लिख दिया है, ये लिब्रे ऑफिस राइटर है। ओके, यहाँ पर भी आंसर स्टाइल ही है, क्योंकि आपने स्टाइल की डेफिनेशन अब आपको पता चल गई कि ग्रुप ऑफ फॉर्मेटिंग, जैसे कि यहाँ पे पूछा ही वांट टू सेव सर्टेन फॉर्मेटिंग फीचर्स एंड देन अप्लाई देम ऑन द प्रोजेक्ट रिपोर्ट, मतलब उसे एक जगह पर उन्हें कलेक्ट करना है फीचर्स को और फिर अप्लाई करना है। तो वो किसकी हेल्प से होगा? वो स्टाइल की हेल्प से ही होगा। सी, अगर हम उसके पेपर की मार्किंग स्कीम में देखें तो हमें और डबल श्योर हो जाएंगे कि क्या आंसर है, और आप लोग भी कि जो पहला क्वेश्चन है उसका आंसर क्या है। ये रही मार्किंग स्कीम, और इसमें क्वेश्चन नंबर 2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, सी
रवि हैज़ टू प्रिपेयर दिस प्रोजेक्ट, और उसका आंसर है स्टाइल। ठीक है, इट मीन्स आज की वीडियो के बाद हमारे जो क्वेश्चन आने हैं, जो क्वेश्चन बोर्ड में आने हैं, उसमें 1 या 2 क्वेश्चन तो हमारे पास आज रेडी हो गए, कि जिनमें से 24 क्वेश्चन में से आज पहली वीडियो से हमारा 1 क्वेश्चन तो रेडी है जो स्टाइल से रिलेटेड आना है, और वो हमारा प्रिपेयर है कि स्टाइल होता क्या है, और उसके बारे में वो घुमा फिरा के लैंग्वेज चेंज करके ये क्वेश्चन करेगा कि किसी भी तरीके से ग्रुप ऑफ फॉर्मेटिंग जो अप्लाई हो रही है वो स्टाइल के थ्रू होगी, और स्टाइल कौन से पैन के अंदर है, कौन से टैब के अंदर है, तो उसका नाम है फॉर्मेट। ये 2 चीज़ें आज आप याद रखिए, और आपका एक क्वेश्चन बोर्ड का रेडी हो चुका है आज इस दूसरी वीडियो से। टोटल 21 क्वेश्चंस हैं हमारे पास, हम रेडी कर लेंगे इन वीडियोस में। थैंक यू सो मच।